Hello everyone, welcome back to Tiger IES. I am Tej Chandeshwar, and in the last session we started our next new subject, Power System 1. Okay, in that we saw only base load and peak load, and we were studying 5 objectives of power system. Out of the first was economic affordability, or I can say my electricity should be cheap. Okay, so in that first was economic factor कि when my electricity will be cheap. Okay, तो उसके लिए हमने देखा था कि वेरियस वेरिएबल्स होते हैं लाइक प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर. अगर वो उन फैक्टर्स की वैल्यू मेरी हाई रहती है, दैट मीन्स आई एम यूटिलाइजिंग माई प्लांट इफेक्टिवली. और जब मैं अगर मैं सपोज अगर मैं 100 मेगावाट का पावर प्लांट इंस्टॉल करता हूँ और फिर मैं इससे सिर्फ और सिर्फ 20 मेगावाट पावर लेता हूँ, दैट मीन्स इट वुड नॉट बी इकोनॉमिकली फीजिबल. ये हुआ ना. बट मैं 100 मेगावाट से अराउंड 90 और 95 मेगावाट आउटपुट लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे उसकी एफिशिएंसी प्लांट की बेटर होगी, प्लस इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो. सो in power system there are number of variables. Now we will study all those variables on which the economic factors or economic feasibility of a power plant depends. Okay, for that first of all I need a load curve. In this picture you can see the load curve of a power plant. Okay, this is the load curve, means this is the load demand, or you can say load supplied by the power plant over the time span of 24 hours, 0 to 24 hours in a day. Now the capacity of my plant is equals to 200 megawatt. ठीक है. Now we will study one by one all my factors. My first factor is plant load factor. Plant load factor. It is also represented by PLF. Okay, is equals to P average upon P maximum. That means मेरा पावर प्लांट पूरे 24 आवर्स में एवरेज कितनी पावर सप्लाई कर रहा है एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर. अगर मेरा सपोज इफ माई पी एवरेज इज इक्वल्स टू पी मैक्स, तो वैसे कर्व कैसा आएगा देखा जाए तो दिस विल बी द कर्व. यही मेरा पावर सप्लाइड है ऑलवेज. इसका मतलब मेरा प्लांट लोड फैक्टर क्या हो जाएगा 1. इस कंडीशन में मेरा प्लांट बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक होगा, बिकॉज सपोज इट इज 150 मेगावाट. तो 150 मेगावाट ही मेरा लोड है एट एवरी टाइम इन ए डे. दिन में हर टाइम पे मेरा 150 मेगावाट लोड है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 150 मेगावाट का ही पावर प्लांट लगाऊंगा. ठीक है, मैं 200 का तो नहीं लगाऊंगा. बट अगर मेरा लोड ऐसा है, सपोज ये 100 मेगावाट है, देन इन डे समवेयर इट गोज टू 200 मेगावाट, देन कम बैक टू 100, देन 50. ओके, नाउ अब क्या होगा, कभी तो लोड मेरा 200 मेगावाट पर भी जा रहा है, कभी लोड मेरा 100 है, कभी 50 है. बट मुझे पावर प्लांट कितने का लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 200 मेगावाट भी तो मुझे सप्लाई करना है, तो मैं पावर प्लांट लगाऊंगा कैपेसिटी 200 मेगावाट की. बट यूटिलाइज कितना हो रहा है, मैक्सिमम टाइम तो या तो 100 मेगावाट चल रहा है या 50 मेगावाट चल रहा है मैक्सिमम. बस दिन में फॉर 3 to 4 आवर्स 200 मेगावाट चाहिए, और उसी के लिए मुझे अपने प्लांट की कैपेसिटी 100 से इंक्रीज करके 200 करनी पड़ रही है. सो दिस विल नॉट बी इकोनॉमिकली फीजिबल. सो व्हाट इज एन आइडियल लोड कर्व फॉर प्लांट लोड फैक्टर इक्वल्स टू 1? इट शुड बी a स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, PLF इक्वल्स टू 1. और इसको हम कह सकते हैं पी एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ से इंटीग्रेशन करके निकालते हैं. एरिया अंडर द कर्व अपॉन में एरिया corresponding to the P max, or you can say rectangular area corresponding to P max. कैसे करते हैं, अभी करते हैं. यू कैन सी, पहले तो इसमें एवरेज, अगर मुझे इस ग्राफ में एवरेज निकालनी है, इसमें इसकी एवरेज निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, दिस विल बी लाइक, ये हो गया मेरा सारा एवरेज में, ये सारा एरिया आएगा. यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया 100 into 10, पहले रेक्टेंगल का एरिया हो गया इतने का, देन इसका निकाल लेंगे, देन इसका सबको टोटल कर देंगे. 100 into 10 प्लस 120 into 3 प्लस 150 into 6, 150 into 5, सॉरी 30 into 18, 5 घंटे मेरे यहाँ पे. देन प्लस 100 into 4, देन प्लस 0 into 2 hours अपॉन द रेक्टेंगुलर एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू पी मैक्स. अब पी मैक्स मेरा कितना सप्लाइड है, मेरे पावर प्लांट ने दिन में 13 hours to 18 hours, 13 hours to 18 hours इस टाइम में
सप्लाई किया 150 मेगावाट, तो मैं कहां से निकालूंगा अपना रेक्टेंगुलर एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू पी मैक्स, मीन्स दिस एरिया, this area is my rectangular area corresponding to P max, okay, upon my 150 into my 24. So this is my plant load factor. और अगर मैं बोलूँ आपसे एवरेज, एवरेज क्या निकालूंगा मैं, पूरा का पूरा एरिया, सपोज दिस इज माय कंप्लीट एरिया, सो द कंप्लीट एरिया अपॉन में 24, हियर रेक्टेंगुलर एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू पी मैक्स अपॉन में 24, वही होगा ना एवरेज। एवरेज क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन निकालूंगा तो 1 अपॉन में टाइम इंटीग्रेशन पी इंटू डी टी, ये तो हो गया एरिया, एरिया अपॉन टाइम कर दिया, एरिया अपॉन में 24 आवर्स कर दिया मैंने, बट ऊपर नीचे 24 है तो 24 कैंसिल, सो इट विल बी 1000 प्लस में 360 प्लस 750 प्लस 400 अपॉन 3600, okay, so if you calculate then the value of my plant load factor will be 0.697, and you can see ideal case में क्या होता है, आइडियल केस में क्या होना चाहिए था मेरा 1, बट प्रैक्टिकली कभी भी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जो मेरा लोड होता है सिस्टम में वो वेरिएबल होता है, इट विल बी लेस देन मोर, इंक्रीज डिक्रीज ये चलता रहता है, ओके। सो व्हाट वाज माय प्लांट कैपेसिटी 200 मेगावाट। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर सप्लाइड एट ए टाइम मैक्सिमम कितनी सप्लाई करता हूं मैं यहाँ पे, यू कैन सी द लोड कर्व, मैक्सिमम पावर सप्लाइड एट ए टाइम इज 150 मेगावाट, फाइन। व्हाट इज पी एवरेज, पी एवरेज कैसे निकालेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अपॉन में टाइम, दैट मीन्स जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था यहाँ पे, दिस एरिया, ये मेरा लोड कर्व के अंदर का एरिया, यही है मेरा 100 प्लस 360 प्लस 750 प्लस 400, it will be 2460 by 24, and my power average will be 10 and 104.58 मेगावाट, ये आया मेरा पी एवरेज, ओके। मैंने पीसी बता दिया आपको, पी मैक्स बता दिया, पी एवरेज बता दिया, उससे आपने निकाल लिया प्लांट लोड फैक्टर, पी एवरेज बाई पी मैक्स, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, पी एवरेज बाई पी मैक्स 104.58 अपॉन में 150, ये भी आएगा मेरा 0.697, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद माई प्लांट लोड फैक्टर। ये बताता है, सिर्फ ये रिलेशन बताता है कि पी एवरेज और पी मैक्स में कितना डिफरेंस है। अगर मेरा सपोज ऐसे रहता है प्लांट लोड कर्व, जहाँ पे मेरा यही पी मैक्स है और एवरेज क्या है, मेरा एवरेज भी यही आएगा, क्योंकि पी में 24 आवर्स में देखोगे तो एवरेज क्या आएगा मेरा, पी मैक्स इंटू में 24 एरिया अपॉन में टाइम 24, सो पी एवरेज इक्वल्स टू पी मैक्स ओनली, ठीक है। तो अगर मेरा ऐसा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें मेरा होता है प्लांट लोड फैक्टर इक्वल्स टू 1, in this case my plant is the most economical, so what we try to do in a power system, we try to make our plant load factor towards 1, कि ये 1 की तरफ जाए, जितना close to 1 होगा उतना better होगा। Now in the yesterday's session I told you one thing, what was that if a pumped storage plant is used in connection with a thermal power plant, okay, with a thermal power plant, it can increase the plant load factor, वो कैसे होता है, my thermal power plant is a base load power plant, okay, suppose this is the load curve of a power center of a power system, means मेरा डिमांड कर्व ये है, ठीक है। द मिनिमम डिमांड इज 100 मेगावाट and the maximum demand is 150 megawatt. Now I have two options. What can I do? I can use a 100 megawatt thermal power plant and then a 50 megawatt pumped storage power plant. But उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जब pumped storage plant को पानी नीचे से ऊपर पंप करना होगा तो पावर कौन देगा? There will be no one to supply the power. So हम क्या करेंगे? In this load curve we will use a 125 megawatt thermal power plant. Okay, thermal power plant. Now when my load is 100 megawatt, तो इस टाइम पे मेरा पावर जनरेशन एक्स्ट्रा है, मेरा थर्मल पावर प्लांट कितना दे रहा है 125 मेगावाट, डिमांड कितनी है 100, सो बचा कितना सरप्लस 25 मेगावाट,
Now this power will be used to pump the water back to the upstream in a pumped storage power plant. Pumped storage में डाउनस्ट्रीम टैंक से अपस्ट्रीम टैंक में इस एक्स्ट्रा पावर को यूज करके हम वाटर को ऊपर भेज देंगे, ठीक है, प्लस 25 मेगावाट। यहाँ पे सी 18 to 24, 6 आवर्स यहाँ पे पानी ऊपर भेजा, 6 आवर्स यहाँ पे। सो यहाँ पर भी प्लस 25 है, तो यहाँ पर भी हम पानी को ऊपर अपस्ट्रीम टैंक्स में फिल कर देंगे ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन माय सरप्लस पावर जनरेशन इज देयर, ठीक है, पावर जनरेशन मेरी डिमांड से ज्यादा है। ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे थर्मल पावर प्लांट की जनरेशन कितनी है, 125 मेगावाट ओनली, 125 मेगावाट ओनली, बट इन दिस टाइम requirement is 150, so deficiency of -25. Now during this time 6 to 18 hours इसमें मेरे पंप स्टोरेज प्लांट में जो मैंने पानी ऊपर स्टोर किया था, now that water will come back and it will drive the turbine से generator and my electricity will be generated. और जो एक्स्ट्रा 25 मेगावाट की डिमांड थी, now the pump storage plant will supply that. Now you can see one thing, पहले मेरा लोड कर्व क्या था, अगर मैं पहले यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगाता एक 150 मेगावाट का इस लोड को सप्लाई करने के लिए, तो क्या होता, वो 100 मेगावाट देता, देन 150 देता, देन अगेन 100 देता। मेरा जो आता प्लांट लोड फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो, 100 इंटू 6 प्लस 150 इंटू 12 प्लस 100 इंटू 6 अपॉन, मैंने ले लिया एरिया अंडर द लोड कर्व, और फिर एरिया रेक्टेंगुलर एरिया कोरस्पेंडिंग टू पी मैक्स कितना हो जाएगा, 150 into 24, ये वाला एरिया, सपोज if I show rectangular area corresponding to P max, this area 150 into 24, so 100 200 1200 plus 1800 upon 15 चौका 60 3600, it will be 3000 upon में 3600, it is 5/6, or you can say 0.833 is my load factor. My plant load factor is equal to 0.833 or 83.3%, ठीक है। Now when I used my pumped storage plant, अब मैं कितने का यूज करूंगा अपना थर्मल पावर प्लांट, 125 मेगावाट का, क्योंकि जब मैं सरप्लस जनरेट कर रहा हूं तो मैंने पंप स्टोरेज पावर प्लांट को सप्लाई कर दिया। वो जब मेरा जनरेशन मेरी कम है डिमांड से, तो पंप स्टोरेज प्लांट ने वापस मुझे इतने ही मेगावाट दे दिया। ओके, मैं यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 100% मांग चल रहा हूँ, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए, ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज। मैं बस बता रहा हूँ कि 25 मेगावाट में पानी ऊपर चढ़ा है, 25 मेगावाट नीचे आ गया, बट प्रैक्टिकली थोड़ा डिफर करेगा, डोंट वरी। तो अब मेरा न्यू लोड कर्व क्या होगा, मेरा दिस इज 125 मेगावाट ऑलवेज। अगर ये मेरा न्यू लोड कर्व है 125 मेगावाट, तो अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए मेरा लोड कर्व, तो मेरा प्लांट लोड फैक्टर क्या होगा, सीधा 1। हमने ऊपर भी देखा था, अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो दिस एरिया पावर एवरेज का एरिया भी यही है और पी मैक्स का एरिया भी यही है। सो प्लांट लोड फैक्टर इक्वल्स टू 1, इट इज इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग ए pumped storage plant. Okay, in this way my pumped storage plant helps to improve the load factor of a thermal power plant if it is connected in parallel to the thermal power plant. So my cost will be reduced. Okay, now we will see our second plant factor. Second is my plant capacity factor or PCF, plant capacity factor. PCF is equals to P average upon, it is P average upon plant capacity. That means अगर मेरा प्लांट तो है मेरा 200 मेगावाट का जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, और एवरेज पावर कितनी सप्लाई कर रहा है वो 104.58। तो एक तरह से ये है कि आप प्लांट की कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो। आपने प्लांट लगाया 200 मेगावाट का, लेकिन आप एवरेज दे रहे हो 104.58, सो इट विल बी लेस देन 1 upon 200, fine, equals to 0.5229 is my, it is also 1, ठीक है। आइडियल केस में क्या होगा, आइडियल केस में जितना मेरा प्लांट की कैपेसिटी है अगर उतना ही मेरा प्लांट का एवरेज हो जाए, देन माय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1, बट दैट इज आइडियल केस। और इस केस में मेरा कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि जितना मैं पावर सप्लाई कर रहा हूँ उतनी कैपेसिटी का मैंने पावर प्लांट लगाया है। बट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, हमें कुछ ना कुछ तो रिजर्व रखना पड़ेगा ना, कि अगर सपोज इफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी कम्स और कंटीजेंसी कम्स और माय लोड डिमांड इंक्रीजेस एनी टाइम, सो थोड़ा रखते हैं। बट आइडियल केस तो आइडियल होता है।
PCF इक्वल टू 1 इन केस ऑफ आइडियल, बट प्रैक्टिकली इट इज लेस देन 1, बट जितना 1 के नजदीक होगा, द मोर इट इज क्लोजर टू 1 द बेटर इज माई पावर प्लांट। तो मैं PCF को ऐसे भी लिख सकता हूं, एवरेज एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन टोटल आवर्स मीन्स 24 आवर्स अपॉन में एनर्जी दैट माई पावर प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस। ओके, एबल टू प्रोड्यूस क्या हो जाएगा मेरा, Pmax, एबल टू प्रोड्यूस इन टोटल आवर्स। देखो एनर्जी, एवरेज एनर्जी प्रोड्यूस क्या होगा मेरा, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, सो P एवरेज इनटू टाइम अपॉन में एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी इनटू में टाइम। तो अगर T से T कैंसिल कर दोगे आप तो P एवरेज बाई PC वही आ जाएगा। ओके, सो मैंने कैलकुलेट करके आपको पहले दिखा दिया, P एवरेज बाई PC। फाइन, नाउ माय थर्ड फैक्टर इज प्लांट यूसेज फैक्टर। हमने दो कर लिए, प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। दिस इज माय थर्ड, प्लांट यूसेज फैक्टर। ओके, एंड इट इज नॉट बाय PUF। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन यूसेज है तो यूज्ड आवर्स, बस एक वर्ड याद रखना आप, यूज्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस। जब भी आएगा एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस तो क्या आएगा मेरा, PC आएगा नीचे, एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस इन यूज्ड आवर्स। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, यूसेज फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में। सी इन द कर्व, ये कर्व था मेरा, जो यूसेज फैक्टर में मैं लूंगा तो 22 आवर्स तक का लूंगा मैं सिर्फ, क्योंकि इसके बाद तो मेरा जीरो है, मैंने तो पावर प्लांट को बंद कर दिया 22-24 में, तो मैंने पावर प्लांट का यूज कहां तक किया, सिर्फ 22 तक, 0 to 22। तो जब मैं प्लांट यूसेज फैक्टर निकालूंगा तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 to 22 तक का ही लूंगा। ओके, तो मेरा 0 to 22 तक एरिया कितना था, एरिया अंडर द कर्व क्या मेरा, P एवरेज इंटू टाइम 2460। तो अगर मैं अपना प्लांट यूसेज फैक्टर निकालूंगा सो इट विल बी एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई मेरी, जो लोड कर्व का एरिया है, जो लोड कर्व का एरिया है वो क्या देगा मेरा, सपोज दिस इज माय लोड कर्व, वाई एक्सिस पे क्या है P पावर और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम, तो एरिया क्या है मेरा P इंटू टी, और पावर इंटू टाइम क्या होता है मेरा, एनर्जी। ठीक है, तो लोड कर्व एरिया का इंटीग्रेशन या फिर लोड कर्व का एरिया मेरे को देगा एनर्जी, इट विल बी 2460। अब ये देखो पहले क्या था, लाइक दिस 22 आवर्स तक की एनर्जी थी और 24 तक टाइम था मेरा। ठीक है, तो एरिया तो पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना है, बस हम पहले 24 आवर्स में ले रहे थे इसी एरिया को, अब हम 22 आवर्स में ले रहे हैं। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे, जहाँ पे मेरा पावर प्लांट शट डाउन है, 0 मेगावाट है, मैं उस टाइम को अपने प्लांट यूसेज फैक्टर में इंक्लूड नहीं करूंगा। और एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस इन यूज्ड आवर्स, एबल टू प्रोड्यूस मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, सो प्लांट कैपेसिटी इनटू में यूज्ड आवर्स कितने हैं मेरे, 22, सो इट विल बी 2460 अपॉन में 200 इंटू 22, 2460 अपॉन में 44, it will be equal to 0.559 or you can say 0.56. What is my plant usage factor? 0.56. It is also less than 1. बट आइडियल केस में देखोगे तो आप, आइडियली मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे प्लांट कैपेसिटी के जितना ही मेरा P एवरेज हो, PC इक्वल टू P एवरेज इक्वल टू P मैक्स, आइडियली मैं चाहता हूँ ये। और मेरा पावर प्लांट अगर मैंने डिजाइन किया है तो इट शुड ऑपरेट ऑल द 24 आवर्स। तो आइडियल केस में मेरा प्लांट यूसेज फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट यूसेज फैक्टर, दे विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है वो 1 हो सकती है। दैट मीन्स जितनी एनर्जी वो एबल टू प्रोड्यूस, में जितनी एनर्जी वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है और उसने उतनी ही प्रोड्यूस कर दी एक्चुअली, तो मेरा यूसेज फैक्टर क्या हो जाएगा, 1. Now my fourth factor will be plant utilization factor. Plant utilization factor. इसको मैं किससे बोलूंगा, UF. Okay, and it is calculated by UF is equal to P max upon P capacity. That means मेरी पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है और मैंने उससे मैक्सिमम पावर कितना लिया है। मैं अगर प्रीवियस क्वेश्चन में कर्व देखूं तो 100, 120 देन 150 लाइक दिस, ऐसा कुछ कर्व है। मीन्स मेरा, मुझे यहाँ का ध्यान नहीं है, यहाँ का मेरा इट इज मैक्सिमम 150 मेगावाट, मैक्सिमम 150 मेगावाट जो है वो मेरे पावर प्लांट ने जनरेट किया है। और कैपेसिटी कितनी थी,
200 मेगावाट। इसका मतलब मैंने अपने प्लांट को पूरा यूटिलाइज नहीं किया। मैंने डिजाइन किया उसको 200 मेगावाट के लिए, बट वो मैक्सिमम मैंने यूटिलाइज कितना किया उसका, 150 मेगावाट। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होगा, 150 अपॉन में 200, इट इक्वल टू 75, 0.75, और यू कैन से 75%। अब आप सोच सकते हो कि यूटिलाइजेशन फैक्टर भी मेरा नेवर विल बी ग्रेटर देन 1। आइडियल केस में क्या हो सकता है, मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1, बट इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 200 मेगावाट का पावर प्लांट डिजाइन किया है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसे 250 मेगावाट ले लो सस्टेन्ड वे में। ठीक है, आप उसे 250 मेगावाट नहीं ले सकते। ओके, आइडियल क्या हो सकता है कि मैं बस कहीं ना कहीं ओवर ए 24 आवर स्पेन मैं कभी ना कभी अपनी पीसी कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाऊं। दैट मीन्स माय यूटिलाइजेशन फैक्टर विल बिकम। नाउ माय नेक्स्ट फैक्टर इज रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व मतलब क्या होता है, जो मेरा कोष बचा हुआ होता है कि इतना मेरा बचा हुआ। तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, जितनी मेरी प्लांट की कैपेसिटी है माइनस जितना मैंने मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया है। सो सी हियर, मेरे प्लांट की कैपेसिटी कितनी थी, 200 मेगावाट्स, और मैक्सिमम कितना था, 150 मेगावाट। तो कितनी रिजर्व कैपेसिटी बची रहेगी प्लांट की, मीन्स 50 मेगावाट दैट वाज नॉट यूटिलाइज्ड। अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है मेरा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है मेरा पी एवरेज बाई पी सी। सो पीसी क्या हो जाएगा मेरा, पी एवरेज बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। रिजर्व कैपेसिटी को मैं डिनोट करूंगा आरसी से, पी एवरेज अपॉन में पी सी एफ माइनस में पी मैक्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताओ मुझे, प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, पी एवरेज बाई पी मैक्स। तो अगर मैं यहां से पी एवरेज लिखता हूं, पी एवरेज विल बी पी एल एफ इंटू में पी मैक्स। बस मैंने कुछ नहीं, प्लांट लोड फैक्टर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की जो डेफिनेशन थी उसको यहाँ पे यूज कर लिया है। अब यहाँ पे पी एवरेज की तरह लिख देते हैं, पी एवरेज को रिप्लेस कर देते हैं पी एल एफ इंटू पी मैक्स से, पी एल एफ इंटू में पी मैक्स अपॉन पी सी एफ माइनस का पी मैक्स। दिस इज माई रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, ऐसा एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपसे अगर सब कुछ पता है तो खुद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी मैक्स अपॉन में पी सी एफ पी एल एफ माइनस में पी सी एफ। दिस इज माई रिजर्व कैपेसिटी ऑफ माई पावर प्लांट, पी मैक्स अपॉन पी सी एफ इंटू पी एल एफ माइनस का पी सी एफ। दिस इज द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ माई प्लांट। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, रिजर्व कैपेसिटी इक्वल्स टू पीसी, रिजर्व कैपेसिटी इक्वल्स टू पीसी माइनस पी मैक्स। उसके बाद पीसी को कैपेसिटी फैक्टर से पीसी को रिप्लेस कर दो, जिसमें पी एवरेज आया उसको प्लांट लोड फैक्टर से रिप्लेस करके आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर से जो पी यू एफ था, पी यू एफ को भी ला सकते हो, या फिर जो सॉरी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, यूएफ, पी यू एफ तो क्या था, प्लांट यूसेज फैक्टर। तो जो यूसेज फैक्टर है उसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यूटिलिटी फैक्टर क्या था मेरा, पी मैक्स अपॉन में पीसी, आप उसको भी यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, ये सब तो बाकी डेरिवेशन की बात है। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है, पीसी माइनस पी मैक्स। ओके, नाउ माय सिक्स्थ इज माय डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर जैसा कि नाम से लगता है, डिमांड फैक्टर कितनी डिमांड होगी, इट इज डिनोटेड बाय डिमांड डीएफ इज इक्वल्स टू पी मैक्स अपॉन ऑल द कनेक्टेड लोड। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मेरा कनेक्टेड लोड। सपोज अगर आपने कभी भी अपने हाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है अपने घर का, तो वहां पे यहाँ लिखा होता है एक सैंक्शन लोड। ठीक है, सैंक्शन लोड, उसमें होता है कि हम जितनी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर सपोज ऐसे दैट आई नीड 5 किलोवाट ऑफ लोड। ठीक है, तो वहां पे लिखा आएगा सैंक्शन लोड इक्वल्स टू 5 किलोवाट। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, मैंने 5 किलोवाट लिया है, मेरे घर में एक एसी है, मे बी कूलर, 3 to 4 फैन, मिक्सर भी है और गीजर भी है। ओके, बट इज इट पॉसिबल कि आप गीजर और एसी दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो मेरा कनेक्टेड लोड है ना, कनेक्टेड लोड में आता है जितना सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, सैंक्शनड लोड जो है मेरा वो आता है मेरा कनेक्टेड लोड में। तो मेरे घर में कितना लोड कनेक्टेड है, 5 किलोवाट। वो अलग बात है कि मैं पूरे के पूरे को अभी यूज नहीं कर रहा। अगर मैं यूज नहीं कर रहा तो मेरा मैक्सिमम डिमांड कितनी जाएगी, सपोज
मेरा कनेक्टेड लोड तो 5 किलोवाट है, लेकिन मैं या तो एसी चलाऊंगा या गीजर चलाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि एसी भी चलाएंगे, गीजर भी चलाएंगे, या मिक्सर भी चलाएंगे, या फिर सारे रूम के फैन एक साथ वर्क नहीं करेंगे। कभी हो सकता है टीवी काम नहीं करेगा, कभी हो सकता है पीसी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो लोड तो वेरी करता रहेगा। तो मेरा कनेक्टेड लोड हो गया 5 किलोवाट टोटल। जो एक्चुअल में जो मेरी डिमांड आएगी, कोई इक्विपमेंट काम करेगा, कोई इक्विपमेंट उस टाइम पे नहीं चल रहा होगा, तो मेरे जो पी मैक्स आएगा वो आएगा 2 to 3 और मे बी 4 किलोवाट का। जस्ट सपोज इट इज 3 किलोवाट एक्चुअल। तो मेरा डिमांड फैक्टर क्या होगा, 3/5, इट विल बी 60%, और 60% कह लो या फिर कह लो 0.6। डिमांड फैक्टर भी मेरा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। आइडियल केस में क्या होगा कि जितने मैंने लोड लगाए हुए हैं मैं सबको चला रहा हूँ। आइडियली जितना मैंने सैंक्शन लोड लिया है उतने ही लोड को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो होता है आइडियल। उस केस में डिमांड फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। बट ऐसा होता नहीं है, आइडियल है। प्रैक्टिकली इट विल बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन 1 प्रैक्टिकली। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट द डिमांड फैक्टर क्या होता है, बस समेशन ऑफ कनेक्टेड लोड्स। नाउ वन मोर थिंग, 7th, वो भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है। ये है मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सिग्मा इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में पी मैक्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सपोज एक मेरी यहाँ पे सोसाइटी है, इसमें मेरे देयर आर सम हाउस H1, H2, H3, H4। ओके, अब सबकी कुछ ना कुछ सबका कुछ ना कुछ कनेक्टेड लोड तो होगा। उस कनेक्टेड लोड से तो हम निकाल सकते हैं अपना डिमांड फैक्टर जो कनेक्टेड लोड होगा, और पी मैक्स। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज इस घर में एक रहता है टीचर। ओके, इस घर में इंजीनियर, इस घर में डॉक्टर, और इस घर में सपोज कोई भी नॉर्मल इंसान है। ठीक है, नाउ जो टीचर है मेरा, सपोज ही गिव्स ट्यूशंस इन डे, तो उसके घर की जो मैक्सिमम डिमांड आएगी वो कब आएगी, सपोज इन द मॉर्निंग 8 to 12। ठीक है, डॉक्टर है, अगर वो अपना क्लिनिक चलाता है तो 10 to 4, उससे घर की मैक्सिमम डिमांड 10 to 4 पे आएगी। इंजीनियर है, इसके घर की मैक्सिमम डिमांड कब आएगी, इन द नाइट के 10 से सुबह के 4 तक। इंजीनियर है तो यहाँ पे इसके आगे मैक्सिमम डिमांड ये है 10 PM to 4 AM, और डॉक्टर है 10 AM to 4 PM। और जो एक और है, सपोज इसका एवरेज चलता रहता है कुछ भी। नाउ यू सी वन थिंग, इसकी मैक्सिमम डिमांड कब आई टीचर की, 8 to 12 में, इंजीनियर की नाइट में 10 to 4, डॉक्टर की दिन में 10 to 4। सो सबकी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड एक टाइम पे अकर नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, माई पी मैक्स जो मैक्सिमम पावर रिक्वायरमेंट होगी वो लेस देन होगी समेशन सबका इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। सपोज रात को इंजीनियर डिमांड करता है मेरा 5 किलोवाट, ठीक है, दिन में डॉक्टर लेता है सपोज 4 किलोवाट, ये लेता है मेरा 2 किलोवाट, टीचर लेता है 2 किलोवाट। तो आप सबका अगर इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टोटल करोगे तो कितना आएगा, 5 + 4 + 2 + 2, इट विल बी 13 किलोवाट इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। बट एट एनी गिवन टाइम, इंजीनियर तो रात को यूज कर रहा है, उस टाइम पे डॉक्टर का कोई भी लोड नहीं है, टीचर का कोई भी लोड नहीं है, तो नाइट में होगा 5 + 2 7 ओनली। आप दिन में बात करोगे तो सपोज डॉक्टर यूज कर रहा है, टीचर यूज कर रहा है, और एक कोई और हाउस होल्ड यूज कर रहा है, तो दिन में 4 + 2 + 2 दिस इज 8 किलोवाट ओनली। तो सबकी मैक्सिमम डिमांड किसी एक टाइम पे अकर नहीं करती। दैट्स व्हाई माय पी मैक्स विल बी लेस देन इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। और मेरा जो डाइवर्सिटी फैक्टर आएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर DIV, डाइवर्सिटी फैक्टर विल बी, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। क्योंकि और आइडियल केस में क्या होगा, आइडियल केस मीन्स जिसने जो लोड लगाया हुआ सब एक ही टाइम पे चला ले, तो आइडियली क्या हो जाएगा मेरा, आइडियली मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू 1। दैट मीन्स जितने भी लोड कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे एक ही टाइम पे फंक्शन कर रहे हैं, तो मेरे डाइवर्सिटी फैक्टर हो जाएगा 1। आई होप यू गॉट इट कि कनेक्टेड लोड और इसमें फर्क क्या है। कनेक्टेड लोड तो 5 किलोवाट मैंने बोल दिया, बट मैं हो सकता है मैं उसका मैक्सिमम कितना यूज कर पा रहा हूँ, 4 किलोवाट ओनली। तो 4 किलोवाट है मेरी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, मेरे घर की मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी, 4 किलोवाट। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से हम निकालते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर, और कनेक्टेड लोड से हम निकालते हैं डिमांड फैक्टर। आई होप यू गॉट इट। बस एक ये डाइवर्सिटी फैक्टर ही थोड़ा उल्टा है, जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी प्रैक्टिकली, बाकी
सारे जितने भी फैक्टर थे उनमें प्रैक्टिकली लेस देन 1 था। प्लांट लोड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, यूसेज फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ऑल फाइन। नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग। माय नेक्स्ट इज 8th and it is spinning reserve। स्पिनिंग रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व का मतलब क्या हुआ मेरा? स्पिन मतलब घूमता हुआ, घूमता हुआ मीन्स ये कौन सा रिजर्व होगा मेरा? लाइक आई हैव ए जनरेटर, आई हैव ए जनरेटर, इसकी कैपेसिटी है मेरी 200 मेगावाट्स की, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक टरबाइन है जो जनरेटर को ड्राइव कर रहा है, स्टीम आ रहा है, स्टीम जा रहा है, ओके। बट माई जनरेटर इज सप्लाइंग एक्चुअली ओनली 100 मेगावाट। मेरा टरबाइन भी फंक्शन कर रहा है, जनरेटर भी फंक्शन कर रहा है, पूरा का पूरा जनरेटर रोटेट कर रहा है, जो भी जनरेटर है मेरा, जनरेटर इज वर्किंग, बट इसकी कैपेसिटी है 200 मेगावाट, इट इज सप्लाइंग मी, और डिमांड, लोड डिमांड कितना है? 100 मेगावाट। दैट मीन्स इफ सडनली इफ लोड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200 देन दिस जनरेटर कैन सप्लाई दैट ऑल्सो। सो इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग रिजर्व। मीन्स माई जनरेटर इज कनेक्टेड टू द बस, बस क्या होती है? ट्रांसमिशन लाइन समझ लो आप एक तरह से, बस से कनेक्टेड है माई जनरेटर एंड इट इज रेडी टू टेक लोड, इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग रिजर्व। आप समझ सकते हो, घूमता हुआ रिजर्व मीन्स जनरेटर फंक्शन कर रहा है लेकिन वो फुल लोड पे नहीं है। अगर मेरा जनरेटर है सपोज 200 मेगावाट कैपेसिटी का और ये मेरा बस से सिंक है, ठीक है, मैंने बस पे कनेक्ट कर रखा है, बट ये सप्लाई कर रहा है 0 मेगावाट ओनली, अभी ये नो लोड पे है, तो मेरा स्पिनिंग रिजर्व क्या हो जाएगा? स्पिनिंग रिजर्व कितना हो जाएगा मेरा? 200 मेगावाट। मीन्स 200 मेगावाट का लोड ये जनरेटर सप्लाई कर सकता है। देन एक टर्म होती है मेरी फर्म पावर। फर्म पावर होती है मेरी फर्म के लिए, बस ये होती है मेरी कि इमरजेंसी पावर डिमांड्स के लिए, अगर मेरा ब्लैकआउट हो जाता है तो कितना मेरी जो पावर है, जैसे इसमें इमरजेंसी पावर डिमांड्स के लिए सपोज देयर इज ब्लैकआउट, तो कितने लोड को सपोर्ट कर सकता है। इट इज जनरली डिपेंडिंग ऑन लाइक इन एवरी पावर प्लांट देयर इज ए डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट, तो ठीक है, वो डीजी सेट जो होता है वो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए फर्म पावर, कि अगर मेरी पूरी ग्रिड कोलैप्स कर गई तो मैं अपने डीजी सेट से कितना लोड ड्राइव कर सकता हूँ, दैट इज माई इमरजेंसी पावर डिमांड को कितनी फुलफिल कर सकता हूँ। नाउ माई नेक्स्ट इज हॉट रिजर्व। अच्छा, दो है, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली बताता हूँ आपको, हॉट रिजर्व एंड वन इज माई कोल्ड रिजर्व। कोल्ड रिजर्व मतलब कोल्ड मीन्स किसको बोलेंगे हम? कोल्ड, जो मशीन मेरी फंक्शन ही नहीं कर रही, जो काम ही नहीं कर रही। सपोज आई हैव 3 जनरेटर्स इन माई सिस्टम, ओके, G1, G2, G3, सभी कैपेसिटी कितनी है मेरी? 200 मेगावाट्स, ओके, ठीक है। अब मेरा जनरेटर जो G3 है वो मेरा परमानेंटली अभी बंद है, मैंने इसमें कोई स्टीम ही नहीं दी, ओके, मैंने इसमें कोई भी स्टीम नहीं दी, तो इसका मतलब ये कुछ भी पावर नहीं देगा, इसमें कोई भी वोल्टेज भी जनरेट नहीं होगी। माई जनरेटर G1 इज कनेक्टेड टू द बस बार एंड इट इज सप्लाइंग 100 मेगावाट, ठीक है, मेरा जनरेटर बस से कनेक्टेड है और ये 100 मेगावाट सप्लाई कर रहा है, तो मेरा स्पिनिंग रिजर्व कितना हुआ? स्पिनिंग रिजर्व कितना हुआ मेरा? 100 मेगावाट, कि मेरा 200 मेगावाट का जनरेटर है, वो बस से कनेक्टेड है और 100 मेगावाट सप्लाई कर रहा है, मीन्स वो 100 मेगावाट लोड और भी ले सकता है, तो मेरा स्पिनिंग रिजर्व हुआ 100 मेगावाट। ना सपोज मेरा G2 है जो 200 मेगावाट का, मैंने इसमें स्टीम दी, इट इज रोटेटिंग, इट इज जनरेटिंग सम वोल्टेज विच इज इक्वल टू द बस बार वोल्टेज, बट मैंने अभी इसको बस बार से सिंक नहीं किया है, मीन्स मैंने यहाँ के अभी सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं करे हैं, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द बस बार, मतलब ये मेरा ऑपरेशन में तो है, जनरेटर तो ऑपरेशन में, स्टीम जा रही है, जनरेटर इज रोटेटिंग एंड इट इज जनरेटिंग वोल्टेज, बट इट इज नॉट सिंक्ड टू द बस बार, तो इसको हम बोलते हैं हॉट रिजर्व। हॉट रिजर्व मीन्स उसमें स्टीम भी जा रही है, तो हॉट मीन्स बोलते हैं इट इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस, इट इज इन ऑपरेशन, इट इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस, तो उसको हम बोलते हैं हॉट रिजर्व बट नॉट इन सर्विस। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन नोट्स, सो डोंट पैनिक। एंड कोल्ड रिजर्व क्या है मेरा? जो मेरा ऑपरेशन में ही नहीं है। स्प्रिंग रिजर्व क्या हो गया मेरा? जो बस बार से कनेक्टेड है और एडिशनल लोड ले सकता है। और फर्म पावर में किस पे डिपेंड करती है? फर्म पावर डिपेंड्स कि इमरजेंसी कंडीशंस में एक ग्रिड कोलैप्स होती है या फिर जनरेशन जीरो हो जाता है, तो इमरजेंसी कंडीशंस में कितनी पावर डिमांड को मेरा जनरेटर सप्लाई कर सकता है, और उसके लिए जनरली हमारे पास एक डीजी सेट होता है, डीजल जनरेटर सेट। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस 11 पैरामीटर्स ऑफ ए प्लांट, और यही मेरे डिसाइड करते हैं प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर,
एंड प्लांट यूसेज फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, इनसे ही मेरा इकोनॉमिक्स ऑफ ए पावर प्लांट आर डिसाइड. नाउ वी नो दैट फॉर टू हैव बेटर इकोनॉमिक्स माय प्लांट लोड फैक्टर शुड बी हाई, और फिर मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर शुड आल्सो बी हाई. Now we will see how to improve these things. So to improve these, we have certain provisions. So first you need methods of improving PLF and diversity factor. Higher value of PLF and diversity factor is always preferred because the initial investment on the electrical appliance will be minimized. Means अगर मेरा P average और P max सेम है तो मेरे को सिर्फ इतने का ही पावर प्लांट लगाना है. बट सपोज अगर मेरा ऐसे है ग्राफ, तो मेरा P एवरेज तो सपोज यहाँ पे है, लेकिन P max कितना है मेरा यहाँ पे. P एवरेज सपोज मेरा 100 है, लेकिन P max मेरा 250 मेगावाट है. तो मुझे जो पावर प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा वो तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी वांट आवर मैक्सिमम टू बी लो, सो दैट अगर मेरी P max कम रहेगी तो मेरा प्लांट लोड फैक्टर इंप्रूव करेगा. सिमिलरली विद डाइवर्सिटी फैक्टर ऑल्सो, P max अगर मेरा कम रहेगा देन माय डाइवर्सिटी फैक्टर विल बी improve. On the electrical appliance will be minimized and hence cost of electrical energy is reduced. जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट रिड्यूस करना है. तो कैसे होगा ये? बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द इंडस्ट्रीज फॉर रनिंग देयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यूरिंग ऑफ पीक लोड पीरियड. अच्छा देखो, ड्यूरिंग द डे टाइम, तो दिन के टाइम पे तो मैक्सिमम लोड सब यूज करते हैं, सो देन इन डे टाइम देयर इज ए पीक लोड पीरियड, बट नाइट में लोड डिक्रीज. नाइट में लाइक ऑफिसेस आर शट डाउन, द पब्लिक ऑफिस, द प्राइवेट कंपनीज ऑल आर शट डाउन, सो नाइट के टाइम पे लोड कम होता है. तो हम सब्सिडी देंगे इंडस्ट्रीज को कि आप दिन की जगह अपना ऑपरेशन रात को करो, सो दैट मेरा लोड डिमांड, लोड कर्व थोड़ा स्टेबलाइज हो, स्ट्रेट लाइन में आए. ठीक है. तो फर्स्ट इज बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द इंडस्ट्रीज फॉर रनिंग देयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यूरिंग ऑफ पीक लोड पीरियड. सेकंड, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू फार्मर्स फॉर रनिंग देयर एग्रीकल्चर पंप्स. जो इरिगेशन पंप्स होते हैं कि वो भी ऑफ पीक लोड पीरियड्स में यूज करें उसे. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट फॉर रिड्यूसिंग द पीक लोड डिमांड. पीक लोड डिमांड जनरली कब होती है? दिन के टाइम आती है. सो दिन के टाइम पे हम सोलर एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं उस पीक लोड डिमांड को सप्लाई करने के लिए. एनकरेजिंग इंडस्ट्रीज फॉर रनिंग हायर पावर फैक्टर लोड. इससे क्या होगा मेरा, सपोज दिस इज माय एस एपरेंट पावर इक्वल्स टू P इनटू में cos फाई, ठीक है, प्लस J Q इनटू में sin फाई. अगर मेरा पावर फैक्टर हाई होता है देन सपोज माय पावर फैक्टर इज 1, cos फाई इज 1, ठीक है. तो मेरा sin फाई क्या होगा, cos फाई 1 है तो मतलब मेरा फाई है 0 डिग्री, तो sin फाई क्या हो जाएगा, sin 0 इक्वल्स टू 0. माय S इक्वल्स टू P. इसका मतलब मेरी पूरी की पूरी एपरेंट पावर हैज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पावर. और एक्टिव पावर ये होता है जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं. ओके. तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो लोड हो वो हायर पावर फैक्टर का लोड हो, सो दैट माय मैक्सिमम ऑफ द एपरेंट पावर यूज्ड एन एक्टिव पावर is used as active power. I hope you remember that in networks, what is power factor? It is the degree which tells us that how much of the apparent power is being used as active power. ठीक है. तो पावर फैक्टर का लोड, इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, सिंक्रोनस कंडेंसर, SPM, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर्स यूज करेंगे. वो हम स्लोली अगली क्लास में देखेंगे. नाउ फिफ्थ, देयर इज वन मोर पॉइंट. फिफ्थ वो क्या होता है, मीटरिंग प्रोसेस को चेंज कर देंगे हम. मीटरिंग प्रोसेस कैसे चेंज करेंगे, सपोज इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 10 to 2 टाइम इन डे, 10 से 2 में होगा इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज ₹8 पर किलोवाट आवर. इन द नाइट में 10 to 5, नाइट 10 PM से 5 AM मॉर्निंग तक, जब मेरा ऑफ लोड पीक होता है, ऑफ पीक लोड पीरियड है, तो आई कैन गिव सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी लाइक ₹4 पर किलोवाट आवर. तो इसके लिए बस मुझे एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें मेरा एनर्जी मीटर रिकॉर्ड कर लेगा कि किस टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी यूज हुई है. तो अगर मैं इस तरह का अपना मीटरिंग प्रिंसिपल रखता हूँ, ओके, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखता हूँ, तो मैक्सिमम पीपल जो होंगे वो इस ऑफ पीक लोड पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और मेरा लोड कर्व स्टेबलाइज हो जाएगा. जो पहले अगर उसमें इतना वेरिएशन था तो मेरा ये सब्सिडाइज सिस्टम और ये रेट चेंज करने के बाद इट विल बी समवेयर लाइक दिस. ओके. तो मेरा प्लांट लोड फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा. तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि प्लांट लोड फैक्टर का इकोनॉमिक्स से क्या फर्क पड़ता है.
जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ना प्लांट को डिजाइन करने की, और प्लस उसके बाद जो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है। अगर मैं 200 मेगावाट के प्लांट से सिर्फ 10 मेगावाट आउटपुट ले रहा हूँ तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होगी, लेकिन इससे मैं 180 मेगावाट आउटपुट ले रहा हूँ तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि इतनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, इतनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। एक फैक्टर तो ये है, प्लस अगर मशीनरी, ऑक्सिलरीज और भी ड्राइव सब कुछ हमें ऑपरेट करना पड़ता है। देयर इज नो मच डिफरेंस। सो हम जितना कैपेसिटी के नजदीक जाके सप्लाई करेंगे, माई इकोनॉमिक्स ऑफ प्लांट आर सो मच और वेरी मच फीजिबल, या फिर मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी अगर मेरा प्लांट लोड फैक्टर गोज टुवर्ड्स 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी, हमने क्या देखा अभी तक? हमने सिर्फ देखा अभी तक एक पम्प स्टोरेज प्लांट्स का फंक्शन। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी different energy generating stations. Okay, so thank you for now, see you in the next